हमारा है क्योंकि कश्मीर के लोग मुसलमान हैं। हमारा ये है कि कश्मीर हज़ारों वर्ष से हमारा रहा है, तो वो हमारा ही रहेगा। तो वो हमारा अटूट अंग है क्योंकि हम मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, मिट्टी ही हमारी पहचान है। तो इसको देखते हुए ये और भी एक डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट बन जाता है क्योंकि हम अपनी मिट्टी को तोड़ नहीं सकते। हम लोगों से जुड़ते हुए से लोगों से तो जुड़े हुए हैं ही हैं, उस पे हमारी टेरिटरी, हमारी पहचान है। हमें भारतीय इसलिए नहीं कहा जाता कि हम किसी ट्राइब का नाम भारत था, ठीक है ना? किसी मनुष्य के नाम के ऊपर भारत को सिर्फ़ नहीं रखा गया, इस भूमि के नाम पे भी भारत को भारत कहा गया, उस व्यक्ति के नाम पे इस पूरी भूधरा को ही भारत कह दिया गया। तो इसलिए हम वी आर पीपल ऑफ लैंड, मिट्टी, और आप लोग हैं, यू आर पीपल ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट कि भाई हमारा एक उम्मा है और उस उम्मा की हमारी कोई पहचान है। तो उसको देखते हुए आरज़ू जी ये बहुत और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हमारी आपके बीच में कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो। एक ही तरीका है कि पाकिस्तान सेक्युलरिज़्म को अपनाए और पाकिस्तान ये माने कि भाई हमारी आइडेंटिटी जो है वो इन सब चीज़ों पे बेस नहीं है, बल्कि वो किसी और चीज़ों पे बेस है। आप समझ रही हैं ना? तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकता था जिसका कि सॉल्यूशन था, पर अभी तो मुझे कोई सॉल्यूशन दिखता नहीं कश्मीर का। जी जय हिंद। इस डिबेट में पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तानी से सवाल पूछा है कि आप तो पाकिस्तानी और पाकिस्तान से नफरत करते हैं, तो आपने एक पाकिस्तानी अदनान समी को भारत की नागरिकता क्यों दी है? इसका जवाब देते हुए भारती ने जवाब दिया कि हम तो प्यार करने वाले लोग हैं, हम केवल उनको गलत कहते हैं जो गलत काम करते हैं। अदनान समी ने भारत के लिए बहुत कुछ दिया है, जिसकी वजह से उनको भारत का उच्च सम्मान दिया गया है। तो पाकिस्तानी ये बात समझ लें कि भारत किसी से नफरत नहीं करता है, भारत उन्हीं से नफरत करता है जो भारतीयों का और भारत का नुकसान देखना चाहते हैं। तो आइए आगे इस डिबेट में देखते हैं और क्या बातें होती हैं। डॉक्टर साहब, अदनान समी खान यहाँ से भारत शिफ्ट हुए, उनको वहाँ की नेशनलिटी भी मिल गई, वो काफी कुछ सालों से भारत में रहते हैं। आगे जाकर कई लोग अभी भी कहते हैं कि जी उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उनको उस तरह से वेलकम नहीं किया गया है, वो भारत में रहते जरूर है लेकिन उनको अभी भी पाकिस्तानी ही समझा जाता है। ऐसी बातें मैं सोशल मीडिया पर पढ़ा करती हूँ। तो सर, अदनान समी का कुछ साल के बाद अगर आप ये कहें कि नहीं ऐसा नहीं है, उनको अब वो इंडियन ही है और उनको नेशनलिटी, पासपोर्ट, सब कुछ उनको इंडियन मिल गया है और वो वहीं के हैं, तो सर ये बात मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ कि उसके बाद अगर हम सुनते हैं सोनिया गांधी जी के बारे में, जो राहुल गांधी जी की मदर है, उनको कहा जाता है नहीं जी ये तो इटालियन है और ये तो इंडियन नहीं है और ये तो इटली जाए और ये वो करके सर जो बात की जाती है बीजेपी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से या जो भी उनके मुखालिफ हैं जो उनको पसंद नहीं करते, तो सर एक औरत जिसने पूरी जिंदगी अपनी जो है वो भारत में गुजार दी, आप उसे तब भी हिंदुस्तानी मानने को तैयार नहीं है। और कोई ऐसा जो हिंदुस्तान में रहता ही नहीं है लेकिन वो थोड़ा बहुत उसके रूट्स जो हैं वो इंडियन हो, चाहे वो ऋषि सोनक हो या कोई और ऐसा हो जिसके रूट्स जो है वो इंडियन हो और वो किसी बड़े पोस्ट पे चला जाए तो आप लोग फौरन उसको हिंदुस्तानी कहना शुरू कर देते हैं। तो सर ये वाली थोड़ी मुझे समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है। देखिए, पहली बात तो वंस एन इंडियन ऑलवेज एन इंडियन, इंडियन कहीं भी जाएगा वो इंडियन रहेगा, तो ये दोनों कंपैरिजन ठीक नहीं है। तो सर उनमें से कई लोग ऐसे जो कभी ना तो हिंदुस्तान में पैदा हुए ना कभी हिंदुस्तान आए, लेकिन अगर वो किसी और यूरोपियन या अमेरिकन या किसी कंट्री में है और वहां पर उन्होंने कोई सक्सेस अगर ले ली है तो आप कहते हैं कि इंडियन है। लेकिन अगर कोई ऐसा सर एक जर्मनी या कहीं का मुझे याद आ रहा है कोई फैमिली थी जो फ्रॉड में पकड़ी गई थी और कहा जा रहा था कि वो इंडियन फैमिली है, तो बहुत से इंडियंस कह रहे थे नहीं ये तो इंडिया में आए रहते ही नहीं थे, ये तो इंडियन नहीं है, हम तो इन्हें जर्मनी के मानते हैं या जर्मन मानते हैं या कुछ मानते हैं। तो सर अगर कोई गड़बड़ करता पकड़ा जाए तो आप कहते नहीं इंडियन नहीं है, ये भी ऐसा केस है। और मैं सच बता रही हूँ, मतलब अगर आप गूगल करेंगे तो आपको वो पूरी फैमिली की डिटेल आ जाएगी सामने। नहीं, एक ऑर्डिनरी इंडियन सब कुछ हो सकता है भाई, वो फ्रॉड भी हो सकता है, वो चीटर भी हो सकता है, एनीथिंग इज अ ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे। हमने थोड़े यहाँ पे ये है कि जो इंडिया में पैदा हो रहा है वो एकदम संत या महात्मा पैदा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर आपका कंपैरिजन इसलिए ठीक नहीं है आरजू जी कि हमने एक ओआईसी का कार्ड देते हैं जिसे कहते हैं ओवरसीज इंडियन सिटीजन, उसको पहले कहते थे पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन।
तो आप जैसे इंडियंस बहुत सारे देशों में हैं, सुरीनाम में है, केन्या में है, उसके बाद अफ्रीका के कई देशों में, युगांडा में। अभी आप जैसे फ्रेडी मर्क्यूरी था, वो आप फ्रेडी मर्क्यूरी का नाम जानती कि नहीं जानती, जिनका वो एल्बम था वी विल रॉक यू, क्वीन जिनका एल्बम था, तो वो इंडियन थे। बहुत सारे लोग इंडियन जो डायस्पोरा है वो बाहर रहता है। फिजी करके एक देश है, वहां पे रहते हैं, मॉरिशस में रहते हैं, सुरीनाम में रहते हैं, ऐसे आपको मैं सेशल्स आइलैंड है, बहुत सारे नाम बता सकता हूँ, वहाँ इंडियन रहते हैं, हम उनको मानते हैं, उनको ओवाईसी का वो मिला हुआ है। अब सोनिया गांधी जी तो इटालियन है, वो इंडियन नहीं है, वो इंडिया में आके रही, उन्होंने खुद बहुत साल तक इंडियन पासपोर्ट नहीं एक्सेप्ट किया था, तो जब वो खुद ही इंडियन पासपोर्ट नहीं एक्सेप्ट कर रही है, वो विदेश के पासपोर्ट तो आप कर लिया उन्होंने, अब ले लिया। हाँ, आप उन्होंने इंडियन सिटीजन ले लिया। तो सर आप क्यों नहीं, मतलब मैं कोई उनकी ना तो फैन हूं ना उन्हें सपोर्ट करती, मैं एक बात कह रही हूँ कि वो सालों साल से भाई 50 साल से ज्यादा उम्र के तो बच्चे हैं उनके, तो सर वो तो उससे भी पहले की यकीनन भारत में रह रही है, तो आप उनको इंडियन नहीं मानते, लेकिन जो लोग इंडिया में नहीं रहते, अलग हो गए, कुछ हो गए, उनको आप इंडियन कहते रहते हैं। तो सर क्यों उनको, अगर आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे एज इंडियन तो अच्छा मैसेज जाएगा ना दुनिया को। भाई ये कहाँ, कौन कह रहा है कि सोनिया जी इंडियन नहीं है? किसने कहा सोनिया जी इंडियन नहीं है? वो लीडर ऑफ, वो अभी संसद में बैठी हैं। सर आप ही के टीवी शोज में, आप ही के सोशल मीडिया पर जो पार्टी के लोग होते हैं डिफरेंट पार्टीज के, वो कहते रहते हैं नहीं वो कब से हो गई, नहीं वो तो इटालियन है, वो तो ये है, उनका नाम भी वही लेना शुरू कर। वो ये क्या, वो सब ये कहते हैं वो इटली से आई हैं, मगर सब उनको इंडियन मानते हैं, सब उनको इंडियन मानते हैं। भाई वो क्या, इन्होंने इंडियन सबसे बड़ी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को लीड किया, वो जो भी इंडिया की पावर पोजीशन थी उस पे वो बैठी। उनको प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनने दिया गया था, उसका कारण ये था क्योंकि जो हमारे स्वामी साहब थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था कि इटली का लॉ ये कहता है कि हम सिवाय इटालियन को कोई भी सिवाय इटालियन के प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, अनलेस अनटिल वो बॉर्न इटालियन हो, इटालियन उसकी आइडेंटिटी हो। नेचुरलाइज इटालियन को हम नहीं बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर। हमारा जो पासपोर्ट एक्ट है वो यही कहता है कि यहाँ पे जो सिटीजन नेचुरलाइज होता है वो यहाँ की जो प्रधानमंत्री या उस तरीके का पद तभी पा सकता है जबकि वैसा ही उसके देश में हो। इस तरीके का कुछ क्लॉज लाए थे, मैंने उसको रिसर्च नहीं किया था, मैंने उनको सुना था एक बार। बट मैं कह रहा हूँ सोनिया जी फुल फ्लेजेड, जितनी इंडियन मैं हूँ उतना ही इंडियन सोनिया जी हैं। उन्होंने भारत के सबसे महत्वपूर्ण पदों पे वो रही हैं, पावर सेंटर थी सोनिया जी। अदनान सामी की आपने बात उठाई, अदनान सामी को पद्म पुरस्कार मिला है, पद्म पुरस्कार। ही इज द, आप हमारे यहाँ जो सिविलियन अवार्ड होते हैं उनमें पद्म पुरस्कार सबसे बड़े माने जाते हैं। वो 4 प्रकार के हैं, एक होता है पद्मश्री, फिर होता है पद्म भूषण। सर उनके फादर ने 65 की वॉर में हिस्सा लिया था, फाइटर जेट लेके आपके यहाँ गए थे, कोई गोले शोले भी फेंके होंगे, ऐसे तो नहीं घूमने तो नहीं गए थे। जिन्ना की परिवार की जिन्ना की जो बेटी है उन्होंने होमी वाडिया से शादी की, उनके बेटे जो नुस्ली वाडिया है वो ओन करते हैं हमारे यहाँ आज की डेट में पंजाब वाली टीम जो है उसकी। तो क्या उनकी बेटी इंडिया नहीं आ गई थी? उन्होंने एक पारसी से शादी की ना, तो इससे क्या हुआ भाई? बाप के करतूतों की सजा पुता को नहीं मिलती। अदनान सामी अपने आप को इंडियन मानते हैं। अदनान सामी जी को किसी सिटीजनशिप की आवश्यकता नहीं थी, वो ऑलरेडी ब्रिटिश सिटीजन थे, वो ऑलरेडी कनाडा में, चाहे वो जिस देश की सिटीजनशिप चाहते उनको मिल जाती। ही इज अ म्यूजिक विजर्ड। मैं तो फैन हूँ अदनान सामी का, मैं लिटरली फैन हूँ। वो कोई भी होता, चाहे वो कहीं के होते, मैं उनके म्यूजिक को बहुत पसंद करता हूँ। भारत सरकार ने उनको पद्मश्री दिया और आप कह रही उनको इंडियन नहीं एक्सेप्ट कर रहे। इंडियंस को नहीं मिलता पद्मश्री, और अदनान सामी सिटीजनशिप मिला हुआ है, प्लस अदनान सामी इसीलिए तो डाउट होता है सर कि अदनान सामी को जाते के साथ ही पद्मश्री और पता नहीं क्या क्या अवार्ड दे दिया आप लोगों ने। कुछ तो दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है? नहीं, वो भारत में कई साल से रह रहे थे, कई म्यूजिक उन्होंने प्रोड्यूस किए थे। थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, मुझको भी थोड़ी करा दे, वो वाला गाना उनका बड़ा फेमस हुआ था। हम लोग तो उसी पे जवान हुए। और वो जो उनका एक वो बड़ा रोमांटिक गाना, हर कोई बचपन से देख रहे सबको।